ग्रुप डी 2018 में केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन से देखिए कितना भयंकर कितना बढ़िया सवाल पूछा गया। क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है कि समजाती श्रेणी या सजाती श्रेणी में कार्बन यौगिक की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं समजाती श्रेणी कहते किसको है। समजाती श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, तो जिसमें जनरल फॉर्मूला हमारा कैसा होना चाहिए सेम, लेकिन अणु सूत्र देखो अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि ये ऊपर वाला एल्केन है तो एल्केन का जो हमारा क्रियात्मक समूह हो रहा है वो सब समान हो रहा है, साथ साथ जनरल फॉर्मूला सेम हो रहा, बट इसके जो अणु सूत्र होने चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए वो अलग अलग हो। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+OH, मतलब कहने का ये है कि जनरल फॉर्मूला सब में सेम होना चाहिए, साथ साथ आपका जो अणु सूत्र है वो हमारा अलग अलग होगा। अब देखो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो पहला ऑप्शन है अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु हो सकते हैं। अलग अलग कार्यात्मक समूह गलत, कार्यात्मक समूह अलग अलग नहीं है बच्चों, हर एक में देखो कार्यात्मक समूह हमारा कैसा होना चाहिए सेम, चाहे आप अल्कोहल ले लो, चाहे कीटोन ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो। समान संख्या में कार्बन परमाणु गलत, समान संख्या में कार्बन परमाणु नहीं है सर समजाती श्रेणी में। अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु किंतु समान कार्यात्मक समूह, यस ऑप्शन नंबर देख लो पूरी तरह से सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। एक और पॉइंट इसमें पूछा जाता है, जो तुम्हारी समजाती श्रेणी होती है उसमें जब भी कभी आगे वाले और पीछे वाले के बीच अंतर पूछा जाए तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, और यह अंतर अगर अणुभार में पूछा जाए तो 14 AMU का अंतर आप लोगों को बताना है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।